जैसे कोई बीज पृथ्वी में लगाया जाए और 2-4 दिन रहा, फिर निकाल के जेब में रख लिया बीज को, फिर लगा दिया, फिर जेब में रख लिया, तो वो पौधा नहीं बन पाएगा, सड़ और जाएगा, सूख जाएगा, सड़ जाएगा। पौधा तो उसको भोजन जब मिलेगा जब ही बनेगा, फिर वृक्ष बन जाएगा, फिर और लोग उससे सुख लेंगे। तो बीज ही हम लोग गड़बड़ ढंग से प्रयोग करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं संन्यास तक जाने की। 20 बजे फैसला में बोले सभी आश्रम अपने में पूर्ण है भगवत प्राप्ति कराने के लिए, चाहे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास कोई भी हो, ग्रंथ को छोड़ा तो डूबा। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे। जैसा कि प्रेमियों, हम नित्य साधु महात्माओं के, त्यागी तपस्वी तेजस्वियों के दर्शन ठाकुर जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से और साधु महात्माओं के आशीर्वाद से और साथ के साथ प्रेमियों आप सभी के स्नेह से हम नित्य सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो उसी कड़ी में प्रेमियों आज हम यहाँ बरसाना में, ये सबसे पहले आप वृषभानुकुंड के दर्शन कर लें। आप सर्वप्रथम राधे राधे। कितना सुंदर नज़ारा है, कितने सुंदर दृश्य दर्शन। तो संत महाराज वहाँ जल महल, यहाँ पे बरसाना में बोले जो वृषभानुकुंड के जल महल है वहाँ पे विराजमान है, उनके दर्शन के लिए हम चल रहे हैं। वो अपनी साधना कर रहे हैं वहाँ पे। तो आज हम प्रेमियों संत भगवान के दर्शन के लिए जहाँ पे लाए ना, वो भगवत प्राप्त संतों की श्रेणी में आते हैं। मानो उन्हीं में उनको देखा जा सकता है, उन्हीं के साथ। क्योंकि हम ऐसे जटिल सवालों को लेकर आज संत महाराज के श्री चरणों में पहुंचेंगे, जो बहुत ही जटिल सवाल हैं और सर्वसाधारण सवाल भी यही है कि हम ग्रस्त में, ग्रस्त से कैसे, इन सारे कष्टों से, आदि आदि चीज़ों से कैसे तालमेल बैठे और कैसे ईश्वर के साधना में हम लगे रहें। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, अब हम यहाँ से घूमते हुए सीधे वहीं पे थोड़ा सा समय लेके संत महाराज के श्री चरणों में पहुँचेंगे। और प्रेमियों आपसे निवेदन है, आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ये जो यात्रा चल रही है, सत्संग की यात्रा, साधु महात्माओं के जो दिव्य आशीर्वचन हम प्राप्त कर रहे हैं, ये संभव हो पा रहा है आप सभी के स्नेह से। और आप सभी का स्नेह इतना है कि आप सब्सक्राइब करें, वही हमारे लिए आपका स्नेह है। तो अब हम चलते हैं श्री संत महाराज के चरणों में। आइए प्रेमियों, राधे राधे राधे। तो प्रेमियों अब हम चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में, और जो हमारे आपके जो प्रश्न हैं उनको श्री चरणों में रखेंगे और प्रयास करेंगे कि महाराज जी से सत्संग के साथ साथ उन्हें हम उनका भी कोई हमें समाधान मिल जाए। तो आइए अब चलते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधेश्याम महाराज। महाराज जी सर्वप्रथम आप हमें अपने स्वास्थ्य के विषय में अवगत करा दें कि आपका स्वास्थ्य वर्तमान में कैसा है। ठीक है जी, ठीक है, स्वास्थ्य बढ़िया है। महाराज जी अभी हम जो सत्संग का आनंद लेते हैं, ऐसे साधु महात्माओं से कुछ श्री जी के प्रति स्नेह का आनंद लेते हैं, तो उसी कड़ी में महाराज जी आपके भी दर्शन हो गए श्री जी की कृपा से। तो हमारे एक दो महाराज जी प्रश्न हैं जो हम ज़्यादातर श्री जी जो महात्माओं के श्री चरणों में रखते हैं, जो हमें व्याकुल करते हैं। तो उसमें से एक प्रश्न महाराज जी ये था कि जैसे हम
किसी और धर्म को मानने वाले हैं, हमारा जन्म कहीं और हुआ है, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम श्री राधा नाम का जप करें, उनके प्रति स्नेह ज़्यादा है। तो क्या ऐसा संभव है कि मैं उसके साथ साथ श्री जी का नाम भी जप, श्री राधा नाम जप भी कर सकूं? है। श्री राधे राधे। किसी भी धर्म के आरंभ में, किसी भी संप्रदाय के आरंभ में श्री कृष्ण ही हैं। उनके बाद ही कोई संप्रदाय या धर्म बना है। श्री कृष्ण संप्रदाय में आगे चल करके अनेक संप्रदाय बने। संप्रदाय इसलिए बनते हैं कि जैसी सृष्टि में आवश्यकता होती है धर्म प्रचार के लिए, वैसे प्रभु अवतार लेते हैं। चाहे रामावतार हो, चाहे कोई अवतार हो। कृष्णावतार भी हुआ तो जैसी आवश्यकता पड़ी वैसी देवताओं ने प्रार्थना किया और राम जी का या कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। मुख्य रूप से मूल सबके श्री कृष्ण ही हैं। जो मूल तत्व हैं सभी श्री कृष्ण हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी के वचनों को कोई काटने वाला आज तक हुआ नहीं। श्रीमद् भागवत जी में सभी अवतारों का वर्णन है, लेकिन फैसला में क्या लिखे? एते चांच कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस वाणी को कोई काटने वाला नहीं है। एते माने ये जितने अवतार हैं, जितने पूर्व में वर्णन कर दिए गए, वे सब कोई तो भगवान के अंश हैं, कोई कला हैं। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। ये किसी के अवतार नहीं होते। कृष्ण अवतार लेंगे, चाहे वे राम जी बने, चाहे विष्णु बने, चाहे स्वयं कृष्ण भी बने। तो जब कृष्ण स्वयं कृष्ण बनते हैं, वही गोलोक धामवासी श्री कृष्ण जब कृष्ण बनते हैं तो स्वयं भगवान ही माने जाते हैं। चाहे भले ही अवतार हुआ, अवतार सबका होता है, तो और सभी अवतार अंश कला माने जाते हैं और ये पूर्णावतार माने जाते हैं। भले ही अंश रूप में आवे, कार्य सब करेंगे। जैसे और सब अवतारों में कोई मर्यादा को पालन करता है, कोई किसी विशेष कार्य के लिए अवतार लेता है, लेकिन सभी अवतारों की संपूर्णता इसे श्री कृष्णावतार में होती है। रामावतार में भी जो अपूर्णता रह गई, सबके लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में ही पूर्ण करने का वरदान दिया, पूर्ण किया। चाहे मर्यादा हो, चाहे मर्यादाहीन पूर्णता हो, ऐसा अवतार कोई हुआ नहीं। इसलिए श्री कृष्ण को स्वयं भगवान कहा जाता है। राधा रानी तो जो श्री कृष्ण है वही श्री राधा रानी है। तो श्री कृष्ण पूर्णावतार हैं। श्री कृष्ण भजन करने वाले को, श्री राधा भजन करने वाले को और किसी भजन की भी आवश्यकता नहीं, किसी संप्रदाय में भी जाने की आवश्यकता नहीं। और संप्रदाय वालों को श्री कृष्ण भजन, श्री राधा भजन करने का पूर्णाधिकार है, क्योंकि कृष्ण और श्री राधा ही सबके मूल अवतार हैं। एते चांच कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवत का वचन है।
इसको कोई आज तक काट नहीं पाया। सभी भगवान हैं, लेकिन भगवान माने क्या होता है, ये लोग ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, इसलिए किसी को पता नहीं चलता है भगवान क्या हो, भगवान नाम का क्या अर्थ है। भगवान, भगवाले, भग माने भा माने दीप्तव, भा दीप्तव, और गम धातु से ग बना है। तो जो दीप्तिमान है हर प्रकार से हर युग में, उसको भग कहते हैं। वो संपूर्ण दीप्ति श्री कृष्ण में ही है, श्री राधा में ही है, और किसी में है नहीं। इसलिए बोले एते चांचकला पुंसा, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण सभी प्रकार के ऐश्वर्य वाले हैं। भगवान ने भागवत जी में ही लिखा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव एते भग इतीर्णाः। ये संपूर्ण चीज़ें 6 ऐश्वर्य है, ये 6 ऐश्वर्य सब में नहीं है। श्री कृष्ण में 6 ऐश्वर्य हैं। ये चाहे मर्यादा की लीला करें चाहे अमर्यादा की लीला करें, इनके लिए छूट है, और सबके लिए बंधन है। कोई मर्यादा की लीला करने आया तो मर्यादा रहित लीला नहीं कर सकता। उन्हें मर्यादा के इर्द गिर्द ही लीला करनी चाहिए। तो हाँ, लेकिन श्री कृष्ण के ऊपर कोई बंधन नहीं है, ये स्वयं भगवान हैं। ये मर्यादा छोड़ के चलते हैं, मर्यादा लेकर के भी चलते हैं। तो श्री कृष्ण का भजन करने वाले को, श्री राधा रानी को भजन करने वाले को सब जगह छूट है। किसी भी संप्रदाय में रहे वो श्री कृष्ण और श्री राधा का भजन हमेशा कर सकता है, बेरोक टोक कर सकता है। क्योंकि एक वचन और है गीता जी में अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ऐसा वचन किसी शास्त्र में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है कि मैं सभी पापों को छुड़ा दूंगा। तुम धर्म परिवर्तन करोगे, मेरे पास आओगे तो पाप लगेगा, उसको उसका जिम्मेदार मैं हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग दो। मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में एकमात्र आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, जितने पाप लगेंगे धर्म संबंधी अधर्म संबंधी, सबका जिम्मेदार मैं हूँ। तो ऐसा वचन तो कहीं है नहीं, इसलिए सबको छूट है श्री कृष्ण भजन करने का, श्री राधा रानी का भजन करने का। ये ज्ञान लोग ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए किसी को ये सब ज्ञान मिलता नहीं है। ग्रंथ पढ़ना लोग भूल गए और इधर उधर के प्रवचन सुन करके मनमाना पंथ अपना लेते हैं, इसीलिए अनेक पंथ हो जाते हैं। अनेक पंथ सबको छोड़ करके या सबको लिए हुए भी श्री कृष्ण भजन करने का आर्डर है। सबको लिए हुए, किसी को मत छोड़ो, किसी को नहीं छोड़े, उनके साथ साथ स्मरण करें। हाँ, स्मरण संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण भजन करो, संपूर्ण रूप से श्री राधा भजन करो। महाराज जी, एक प्रश्न ये और है, हमारे पास अपना छोटा मोटा रोजगार है, जैसे अपनी सारी व्यवस्थाएं उच्च तरीके से चल रही हैं, ठीक तरीके से व्यवस्थित हैं, लेकिन उसके बाद भी एक तो मन में शांति है, सुकून नहीं है और नींद नहीं आ पाती चैन से, यानी चैन से सो नहीं पा रहे हैं। एक जो शांति का माहौल होना चाहिए घर में, समाज में, हमारे
हमारे मेरे पास वो नहीं है, और भजन में ठीक तरीके से मन भी नहीं लग पा रहा है। तो महाराज जी उसके निवारण के लिए कैसे इनका तालमेल बैठे आपस में, तो कोई उसके लिए कोई समाधान बताइए महाराज। जैसे कोई बीज पृथ्वी में लगाया जाए और 2-4 दिन रहा, फिर निकाल के जेब में रख लिया बीज को, फिर लगा दिया, फिर जेब में रख लिया, तो वो पौधा नहीं बन पाएगा, सड़ और जाएगा, सूख जाएगा, सड़ जाएगा। पौधा तो उसको भोजन जब मिलेगा जब ही बनेगा, फिर वृक्ष बन जाएगा, फिर और लोग उससे सुख लेंगे। तो बीज ही हम लोग गड़बड़ ढंग से प्रयोग करते हैं। हमारा बीज क्या है? धर्म है। धर्म का केंद्र है ग्रंथ। ग्रंथ माने पूर्ण शुद्ध सत्संग। ग्रंथ में जो सत्संग लिखा है वो बाहर कोई दे नहीं सकता। सब लोग अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से सत्संग देते हैं। तो घर में ग्रंथ का अध्ययन करिए। महाभारत जी मैंने पढ़ा, महाभारत जी में लिखा है, एक प्रसंग आता है, और भीष्म जी जब सरसैया पर सोए थे तो ये निश्चित था कि अभी शरीर छोड़ेंगे। तो निश्चित समय पे श्री कृष्ण बोले पांडवों से कि विजय तो हो ही गई है, अब चलो ये शरीर छोड़ने वाले हैं भीष्म जी, इनसे कुछ पूछ आओ, कुछ प्रश्न हृदय में हो तो। सबके हृदय में प्रश्न रहता है। तो युधिष्ठिर जी बोले, आज क्या आप कहते, जब आप ही हैं मेरे पास तो उनसे क्या प्रश्न पूछूं? बोले हाँ, यही तो बात है। गंगा मैया उनको बचपन में ले गई शांतनु जी के यहाँ से और संपूर्ण विद्या का अध्ययन करा करके भेजी हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो वो ना दे सके। लेकिन देखो तो सही, जिस प्रश्न का उत्तर मैं भी आज तक नहीं दिया उसका वो उत्तर देंगे। तुम प्रश्न पूछना, जितने प्रश्न हो, चलो आखिरी समय है। तो वहां पर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास, हर प्रकार का उन्होंने प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो हम बीच में से ही बता रहे हैं, एक प्रश्न ये भी था कि दादाजी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास से संपूर्ण कैसे कैसे पार किया जाए? पार करना आवश्यक है क्या? ब्रह्मचारी को गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास लेना जरूरी है क्या प्रभु की प्राप्ति के लिए? तो भीष्म जी ने उत्तर दिया, ये कोई स्कूल नहीं है कि मिडिल क्लास पास करो, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA, MS पास करो, डिग्रियां प्राप्त करो। यहाँ नहीं, यहाँ हर क्लास अपने में संपूर्ण है। ब्रह्मचर्य क्लास पहला है, गृहस्थ क्लास दूसरा है, वानप्रस्थ तीसरा है, संन्यास चौथा है। कोई जरूरत नहीं संन्यास तक जाने की। भीष्म जी फैसला में बोले, सभी आश्रम अपने में पूर्ण हैं भगवत प्राप्ति कराने के लिए। क्या? सभी आश्रम अपने में पूर्ण हैं भगवत प्राप्ति कराने के लिए। इसी को भीष्म जी ने कहा, ये कोई स्कूल नहीं है कि चारों क्लास पास करो। सब आश्रम अपने में पूर्ण है। अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अपने धर्म का पालन करने के लिए विस्तार से महाभारत में लिखा है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला किस प्रकार से प्रभु की प्राप्ति किया है, उसका प्रैक्टिकल वहाँ लिखा हुआ है। गृहस्थ आश्रम वाला गृहस्थ में सुख शांति प्राप्त करते हुए और भगवत प्राप्ति कैसे करे, उसका वहीं लिखा है। वानप्रस्थ, संन्यास, सबका वही लिखा है।
इसीलिए मैंने बताया कि ग्रंथ का अध्ययन कोई नहीं करता है तो शंकाएं बनी रहती हैं, लोग मनमानी पंथ में खींच ले जाते हैं। तो किसी को सुख शांति नहीं मिल रहा है, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ संन्यास हो, अपनी कमी देखने के लिए ग्रंथ का अध्ययन उसको करना पड़ेगा। किसी का सुना हुआ फायदा नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं हम इस टॉपिक पे बोलूँगा, हम इस टॉपिक पे बोलूँगा, सबका उद्धार कैसे हो ये किसी को नहीं है। उनको जिस चीज़ का प्रचार करना है उसी को बोलेंगे। महाभारत में से उसी प्रसंग को निकाल के, अनेक ग्रंथों में से उसी प्रसंग को निकाल के बोलेंगे। उनको ये नहीं देखना है कि संपूर्ण का हित कैसे हो। तो महाभारत माने महान, भार माने गूढ़ अर्थ सब बताए गए हैं। मनुष्य अध्ययन नहीं करता है, ये चाहिए कि प्रतिदिन एक अध्याय, आधा अध्याय, एक पृष्ठ, आधा पृष्ठ नित्य ही अध्ययन करे, सही सही अध्ययन करे, अपने परिवार को बैठा करके। सभी प्रश्नों का उत्तर वहाँ लिखा है, कोई बताएगा नहीं। इसलिए ग्रंथ का अध्ययन जो हमारे समाज से हट गया है, वो चाहे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास कोई भी हो, ग्रंथ को छोड़ा तो डूबा। ग्रंथ माने सभी ग्रंथियों को दूर करे, उसको लोग छोड़ दिए। और अनेक प्रकार के सत्संग हो रहे हैं, जो अनेक प्रकार के महापुरुष लोग सत्संग दे रहे हैं, वो अपने अपने हिसाब से सत्संग देते हैं। नाना वो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी मति दूसरे प्रकार से है। हमको इस पर स्पीच देना है, हमको इस पर देना है, वो आपका हित नहीं करेगा, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं बताएगा। आप सोचते हो कि संत महात्मा हमारा हित करेंगे, संत महात्मा के पास जाओ। तो हमारे गुरुजी ने वृंदावन में क्या बताया, सात गुरु जी के पास जाते थे, उन्होंने कहा बेटा तुम गुरुओं के पीछे मत पढ़ा करो, ग्रंथ पढ़ा करो, ग्रंथ पढ़ा करो। क्यों? ग्रंथ गुरुओं का गुरु है, ये वचन है। उसी ग्रंथ में से गुरु जी लोग अपना अपना मसाला निकालते हैं, किसको किस भाषा, किस पर भाषण देना है, किसको किस विषय को लेना है, किसको किस विषय को लेना है। ग्रंथ नहीं पकड़ाते हैं कि क्योंकि तुम भी गुरु बन जाओगे, तो हम तो गुरु बनाते हैं, चेला नहीं। अब गुरु माने क्या होता है? गुकारो अंधकार सात रू शब्दों प्रकाशक। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाली चीज वो नहीं बताते हैं। क्यों? कि तुम मूर्ख रहोगे तो हमारी भाषण सुनोगे। मूर्खता का प्रसार संसार में हो रहा है, कोई योग्य बन नहीं पावे, कोई योग्य बन नहीं पावे, क्योंकि हमारी महत्ता खत्म हो जाएगी। आज किसी गुरु जी के यहाँ अनेक शिष्य हैं, कोई विद्यार्थी पढ़ने वाला, उसको रोक दिया जाता है, जबकि गुरु को भी पढ़ना चाहिए, चेला को भी पढ़ना चाहिए। इसमें एक प्रश्न और है, हाँ, कि जैसे हम कभी कभी हमारे मन में एक विचार आता है कि जैसे मैं वर्तमान में, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ, कोई अपना पेशा है मेरा, जो भी व्यवसाय है वो कर रहा हूँ, लेकिन उसे करते करते मेरे मन में एक विचार, मतलब मेरा एक स्नेह बढ़ा ठाकुर जी के प्रति, और मुझे लग रहा है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं और मैं केवल ठाकुर जी का चिंतन करूं। हाँ। लेकिन मेरे पीछे जो मेरी व्यवस्था है, मेरा परिवार है, मेरे जो माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, या फिर मेरे जो संतान है वो मुझ पर आश्रित है। हाँ। क्या ये सब होते हुए मैं वो नौकरी छोड़ दूं और भगवान का चिंतन करूं, क्या वो धर्म के अनुकूल है या फिर वो विपरीत रहेगा? यही बात तो पांडवों ने कहा था भगवान से जी। जो ग्रंथ में लिखा है वो पकड़ो, इसलिए मैं ग्रंथ को कहता हूँ, ग्रंथ पढ़ो। पांडवों ने यही कहा था कि मैं बाबा जी बन जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करना चाहता केशव। श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण से बोले, केशव मैं युद्ध करना नहीं चाहता। तो माने मैं बाबा जी बन जाऊंगा, भीख मांग के खा लूंगा, अनेक प्रकार से खा लूंगा। तो कृष्ण बोले ये बताओ कि जब तुम राजा थे तो 1.25 लाख ब्राह्मणों को सोने की थाली में प्रसाद खवा करके जब
द्रौपदी खाती थी और आप लोग खाते थे, वो क्या बाबा जी बन के कर लेगा क्या? या बाबा जी बने तो बिना रोटी मांगे तू रह लेगा क्या? 20 रोटी लाता है भीख मांग के अभी वनवास में, तो 10 तो अकेले खा जाता है, 10 में सबको, चारों भैया द्रौपदी को बांटता है। तो का बाबा जी बनेगा? बाबा जी की उसी को बनना चाहिए कि जो केवल प्रभु को ही सब कुछ समझे। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये है बाबा जी बनने का नियम। जब तुमको भजन की सुविधा है तो घर मत छोड़ो, नहीं तो महापापी बन जाओगे। छोड़ा किसको जाता है? जाके प्रिय न राम वैदेही। जिस घर में प्रभु प्रिय नहीं है उसको छोड़ दो। तजो पिता प्रहलाद ने बाप को इसीलिए छोड़ा कि वो भक्ति का विरोधी था। तजो पिता प्रहलाद। विभीषण ने अपने बंधु रावण को इसलिए छोड़ा कि वो भक्ति का विरोधी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत ने अपनी माँ कैकेयी को छोड़ा क्योंकि वे राम के विरोधी थे, राम की विरोधी थे। हाँ, और भरत महतारी गुरु बलि गुरु तजो। बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया क्योंकि भगवान आए हैं। अरे भिक्षा मांगे चाहे ऐसे ही ले जाएं, भगवान आए हैं। हमारा सौभाग्य है कि भगवान हमारे दरवाजे आके कुछ मांग रहे हैं। अरे मैं दूंगा। शुक्राचार्य जी कहे नहीं, गुरु जी थे। कहे नहीं क्या? कहे अरे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? ये तो विष्णु हैं, वामन बन के आए हैं, ये संपूर्ण ले जाएंगे। तुमको भीख मांगने केवल भीख मांगना ही पड़ेगा और हमको क्या खवाएगा? बोले ना, गुरु जी आए हैं, अब श्री कृष्ण आए हैं, विष्णु आए हैं, तो मैं सर्वस्व दे दूंगा, सब उन्हीं की है। नहीं दूंगा तो मार के ले लेंगे फिर। और बड़ा सौभाग्य को मांग रहे हैं, हम दूंगा, भगवान को भी मैं दान दूंगा। गुरु जी कहे नहीं नहीं, तू मेरा नहीं मानता है। कहे गुरु जी को छोड़ो, बलि गुरु तजो। ये तो भगवान से विरोध सिखाते हैं। बलि गुरु तजो कंत ब्रजबंतनी। अपने कंत माने पतियों को छोड़ दिया ब्रजबनिताओं ने, जो कृष्ण के विरोधी थे। उसका फल क्या हुआ? सभी पतियों में भक्ति आ गई, सब में भक्ति आ गई। बलि को क्या क्या मिला? त्रिलोकी का राज्य मिला, सब कुछ मिला। भगवान उनके दरवाजे पर डोलते रहे। विभीषण को जिस समय रावण को छोड़ के आए, जब ही राज तिलक, तुरंत ही राम तिलक तही सारा तिलक दे, राज तिलक दे दिल। लो लंका के राजा तुम हो, अभी तुम मरा नहीं, अभी लो सिंहासन। तो प्रभु के पास आने के लिए सब कुछ त्यागना आवश्यक है। लेकिन यदि वो भक्ति विरोधी हैं, यदि भक्ति विरोधी हैं तो कभी मत त्यागो, उनको कमा के खिलाओ, जितना बने। कभी भी घर मत छोड़ना। यदि वह भक्ति विरोधी है, जब ही छोड़ने का नियम है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो भगवत विरोधी हैं उनको त्याग दो, भले ही गुरु हैं, माता है, पिता। और जो भक्ति में सहायक हैं उनको त्याग देगा तो महापराध लगेगा। कभी मत बाबा जी बनो। महाराज जी, तो महाराज जी आपका जो बहुत अमूल्य समय और हमारे तो जीवन के लिए बहुत जरूरी चीजें आपने बताई। हमारा ऐसे ही हम पे आशीर्वाद रखें महाराज जी। तो प्रेमियों, आज बहुत आनंद आया सत्संग में। आपको जो भी सत्संग सुन के आनंद आया, जो भी लगे, आप हमें कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तब तक के लिए आप ऐसे ही आनंद से सत्संग का आनंद लेते रहें और हमसे जुड़े रहें। ऐसे अब मिलते हैं आपको किसी प्यारे से सत्संग में ऐसे ही। तो तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय।